हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपको मेरा ये छोटा सा जो बुटीक है वो दिखाऊंगी। और ये मेरा बुटीक है और मेरा सिलाई सेंटर भी है। मेरे पास सीखने के लिए 10-12 लड़कियां हैं, जो जिनकी एज किसी की 20 साल भी है, किसी की 30-35 साल, और एक तो 60 साल की आंटी भी आती है सीखने के लिए। उनको भी लगता है भाई इस एज में ही सही मैं थोड़ा सा कुछ काम ही कर लूँ। तो मुझे उनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इस उम्र में भी ये सोचा कि मैं कुछ सीख सकती हूँ। तो मैं पिछले 25 सालों से सिलाई करती हूँ और 6 से 7 सालों से मैं सिलाई सिखा भी रही हूँ। तो पुराने स्टाइल के कपड़े से लेके मैं आज जो भी नई फैशन चल रही है उस सब फैशन के कपड़े मैं सिल सकती हूँ। और मैंने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि किसी भी कपड़े को यदि मैं देख लेती हूँ तो मैं उसको सिल सकती हूँ। तो मेरे पास इसके लिए 4 कारीगर हैं। तो मेरी जो ये दीदियाँ हैं ये मुझे बहुत हेल्प करती है। उसमें से एक हरदीप दीदी है जो मेरे कस्टमर की सलवारें, पैंटें, प्लाज़ो, चूड़ीदार ये सब सिल देती है। तो मैं ऊपर का जो टॉप है वो मैं सिलती हूँ। और एक दूसरी वैशाली ताई है जो साड़ियों को पिको फॉल कर देती है और मेन फैब्रिक से ब्लाउज के अस्तरों को मेन फैब्रिक से जोड़ देती है। तो उससे क्या होता है कि जब ये अस्तर और मेन फैब्रिक जुड़ जाते हैं तो मुझे ब्लाउज़ सिलने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ब्लाउज सिलने का मेरा जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। तो मैं उतने टाइम में दूसरा काम भी कर सकती हूँ। और इससे उन लोगों को भी रोज़गार मिलता है, उनको ये खुशी मिलती है कि हाँ भाई हम भी कुछ कमा रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। और दूसरी एक ताई है जो मेरे हुकाई कर देती है। तो हुकाई करने के लिए वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि उनके हाथ में बहुत फिनिशिंग है। तो मुझे उनसे भी बहुत सहारा मिलता है। एक्चुअली सब काम मैं कर लेती हूँ लेकिन हुकाई का काम करने में मुझे थोड़ा सा आलस लगता है। लेकिन कभी कभी वो अवेलेबल नहीं होती है तो मैं भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मैं उनके पास ही दे देती हूँ। ये सब मेरे पास 5 सालों से काम कर रही है और इनकी हेल्प से मुझे काफ़ी आराम मिलता है। क्योंकि ये काम सिलाई का ऐसे है कि यदि आपका एक बार नाम हो गया और आपकी सिलाई यदि कस्टमर को पसंद आ गई तो वो आपके अलावा कहीं भी कपड़ा नहीं सिलाएंगे। चाहे आप भले उनको 15 दिन में दो, 20 दिन में दो या 1 महीने में दो, वो बोलेंगी कि आप ही हमारा कपड़ा सिलेंगी। तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आराम करने की फुर्सत नहीं मिलती, काम ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से इन सब की मैं हेल्प लेती हूँ और इन सब की हेल्प से मैं अपना काम करती हूँ। तो और कस्टमर का ऑर्डर कंप्लीट करती हूँ। तो अभी मैं अपने सिलाई सेंटर के बारे में बताऊँगी। तो मेरा ये जो सिलाई सेंटर है जो मुक्ताई फ़ैशन और क्लासेस के नाम से मैंने खोला हुआ है। तो इसमें जो लड़कियां सीखने के लिए आती है उनको मैं उनको सिखाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि अभी मैं जितने दिन काम करूँगी उसके बाद इन लोग जिनको मैं सिखा रही हूँ वो अपना काम, तो ये लड़कियां जो है वो अपना काम चलाएंगी और अपना रोज़गार बनाएंगी, इसलिए मैं इनको सिखाती हूँ और उनको कुछ टिप्स भी देती रहती हूँ। तो इन टिप्स में से मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी तो आप भी देखिए, आपको काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है कि इस काम के लिए आपको 100% डेडिकेशन चाहिए। आप सोचोगे कि मैंने आज काम किया तो मैं कल नहीं करूँगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको बहुत मेहनत करनी है। और यदि आप सोचोगे कि बस यहीं पर सीख कर मैं यही सिलाई सेंटर पे सीख के मैं घर में कुछ नहीं करूँगी, तो वो सब नहीं होता है। क्योंकि यहाँ जितना आप सीखोगे उतना ही प्रैक्टिस यदि आप घर में करोगे तो आपके हाथ में वो स्किल आता जाएगा और आपका हुनर और भी अच्छा होता जाएगा। तो यदि आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो मैं उनको यहाँ सिखाती हूँ उसकी प्रैक्टिस मैं घर में भी करने के लिए बोलती हूँ और घर घर से सिलाई करने के लिए या काट के लाने के लिए बोलती हूँ।
और दूसरा टिप्स है कि आजकल क्या होता है कि हम लोग मोबाइल में बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स देखते रहते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं और अपना कीमती वक्त ख़राब करते रहते हैं। तो आप ये शॉर्ट्स देखिए, लेकिन अपने काम से रिलेटेड शॉर्ट्स को आपको देखना है। जैसे कि सिलाई से रिलेटेड शॉर्ट्स को आपको देखना है, जो कि एक दो रील्स, जैसे दो दो शॉर्ट्स हमने देख लिए, उसमें हमने देख लिया कि अरे ये स्लीव का डिज़ाइन है या ये बैक का डिज़ाइन है, तो वो हमें करके देखना है। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि खाली देखने से आपको आ जाएगा। आप कितना भी इसकी देखोगे तो भी आपको वो काम नहीं आएगा जब तक आप उसको करके नहीं देखते हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आप एक दो रील्स देख के और उसको प्रैक्टिकल में लाए और उसको करके देखें, तो आपको वो हुनर हासिल होगा, वो स्किल आपके हाथ में आएगा। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो यूट्यूब है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमें कुछ सीखने के लिए। जैसे सिलाई की वीडियोज़ से मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत ट्रिक्स मैं आजमाती हूँ और अपने काम को निखारती जाती हूँ, नई नई चीज़ें सीखती जाती हूँ। तो ये काम जो है वो आप यूट्यूब से भी अपना काम बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं यूट्यूब को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज तक मेरे को जितना आता था उससे कहीं ज़्यादा जब से मैं यूट्यूब को देखने लगी हूँ मुझे वो आने लगा है। और मेरी तीसरी टिप्स है कि आप अपने आलस को आपको त्यागना होगा। आज का काम कल पे नहीं टालना है। जो काम आज पूरा करके देना है उसे आज ही देने की कोशिश करें। इसके लिए आपको टाइम टेबल सेट करना होगा। जैसे कि इस समय मुझे कटाई करनी है तो उस समय कपड़ों की हमें कटाई करनी ही करनी है, और अगले 2-3 घंटे हमें सिलाई करनी है तो उसको सिलाई करना ही है। तो इस तरह से आपको एक शरीर को आपके आदत पड़ जाएगी, दिमाग को आपकी आदत हो जाएगी कि हाँ भाई इस टाइम में हमें ये काम करना ही है। तो वो काम तब आपको होता जाएगा और धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। तो ऐसे आपको आलस को त्यागना है और अपना घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके और आपको इस काम में लग जाना है। मेरी चौथी टिप्स है कि ग्राहक हमें सिलाई के पैसे देती है, तो हमें भी उनका जो कपड़ा है या जो उनका काम है वो 100% मन लगा कर करना है। ये काम ऐसा है कि तुम रोज़ जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे काम में सफाई आती जाएगी, और तुम्हारी जो कस्टमर है वो और कहीं कपड़े सिलवाने नहीं जाएगी, वो आपके पास ही आएंगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप कोई भी काम करें तो मन लगा कर करें कि ये कपड़ा है, कोई साधारण कपड़ा हो या कोई फैशनेबल कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो, आपको वो मन लगा कर सिलना है और खुशी से सिलना है। क्योंकि कोई भी काम यदि आप खुशी से करोगे, मन लगा कर करोगे, तो वो बहुत अच्छा होगा। मेरी पांचवी टिप्स है कि कोई भी काम आप मजबूरी से नहीं करोगे कि हाँ भाई मेरे को तो रोज़ सिलाई करनी पड़ती है, मुझे तो रोज़ मशीन पे बैठना ही है और ये काम से तो मैं बोर हो गई हूँ। इस तरह करोगे तो आपके काम में कभी भी वो सफाई नहीं आएगी और वो काम सुंदर नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको कोई भी काम को बहुत खुशी से, बहुत प्यार से करना है, पूरे मन से करना है, तभी वो कपड़ा सुंदर बन पाएगा। मैं खुद अपना हर कपड़ा पूरे मन से खुशी से सिलती हूँ। मेरा कोई भी कपड़े में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता, क्योंकि उस कपड़े को मैं अपने मतलब पूरा 100% देती हूँ उसको। और 100% देने की वजह से, और वो जब बन जाता है तो मुझे खुद ही इतनी खुशी होती है कि उस कपड़े को मैं बार बार देखती हूँ कि हाँ भाई ये मैंने सिला है, और उस खुशी से मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और अच्छा काम करूँ। तो ये मेरा पांचवा टिप्स था। और मेरा छठा टिप्स है कि आप मन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि जब हम कोई कपड़ा काटने बैठते हैं तो सबसे पहले मन में यही आता है कि अरे ये बिगड़ गया तो, अरे ये ख़राब हो गया तो। इस तरह से नहीं सोचना है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और अपने आप पे विश्वास रख के वो कपड़ा आपको काटना है और उसको सिलना है, तो तभी वो काम अच्छा बन पाएगा। और निगेटिव सोच को हमारे दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना है। इसके लिए आपको जो भी मतलब मेडिटेशन वगैरह करना है, या किसी भी भगवान को जिनको आप मानते हैं उनका नाम लेके ये काम शुरू करना है। मतलब जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन खुद पे विश्वास रख के ये काम करना है, और तभी आपका काम बहुत अच्छे से फिनिशिंग से होगा।
तो ये मेरे आपको 6 टिप्स थे कि आप सिलाई करते वक्त क्या करें और क्या ना करें। तो मैं समझती हूँ कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी और आप इससे कुछ सीख गए होंगे। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा यही बताती हूँ कि आप मुझे सीखने के लिए पैसे दे रहे हैं, आप मेरे पास सीखने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ आके टाइम पास नहीं करें। और आप जितना मुझसे सीखना चाहते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सवाल पूछें, आप मुझे डाउट पूछें और आप मुझसे डाउट पूछ के अपना डाउट क्लियर करें ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं। आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कि भाई ये कैसे करना है, तो वो हमेशा मुझसे पूछती रहती है और मैं भी अपना काम छोड़ के उनको हमेशा सिखाती रहती हूँ कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो इस तरह से मैं अपना सिलाई सेंटर चलाती हूँ और मेरे पास जितनी भी लड़कियाँ हैं वो मेरे सिखाने से बहुत खुश है। वो बोलती है कि दीदी आपके जैसे सिखाने वाला मुझे हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए और मैं भी ये काम करने में बहुत खुश हूँ क्योंकि अपना ज्ञान जो है किसी को भी देने से बढ़ता है, उल्टा घटता नहीं है। तो इसलिए मैं ये सिलाई का काम करती भी रहूँगी और सिलाई सिखाती भी रहूँगी और इस काम से मैं कभी नहीं थकती हूँ क्योंकि ये काम मुझे खुशी देता है। इसलिए जैसे अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि भाई आप तो दिन भर बिज़ी रहते हो, आप तो आते ही नहीं हो, आप तो बैठते ही नहीं हो। लेकिन मुझे उन लोगों को से बात करने से ज़्यादा अच्छा मेरा काम लगता है। तो और जहाँ तक पैसे की बात है तो देखिए पैसा किसको नहीं चाहिए होता है, पैसा सबको चाहिए होता है। जिनको बहुत ज़रूरत है उनको भी चाहिए होता है, जिनको कम ज़रूरत है उनको भी पैसा चाहिए होता है। तो पैसा सभी को चाहिए होता है। तो इसीलिए ये काम जो है आपको पैसा भी देगा, आपको आत्मसम्मान भी देगा और आपको रोज़गार भी देगा। तो इसलिए आप ये काम करते रहिए और मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे टिप्स दे पाऊँ और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आगे भी आपके लिए अपलोड कर पाऊँ। धन्यवाद।